फरीद, नहीं 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 नहीं, क्या कुछ बुरा हुआ है? पेलिन। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, कोई बुरी खबर मत दीजिएगा मुझे। डॉक्टर कह रहे हैं उसे अब होश आ गया है, लेकिन हाँ, उसके पास कितना वक्त है ये वो नहीं जानते। अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है ना, ये बताए ना मुझे। हाँ, वो बस तुम्हारा ही नाम ले रही है। मिलना चाहती है वो तुमसे। हाँ ठीक है, ठीक है, तो फिर इस कदर रो क्यों रहे हैं आप? हाँ हाँ, पहले ना ठीक हो रही है ना, उसको तो बात करनी है मुझसे। हाँ, फरीद, डॉक्टर ने कहा है ये शायद उसके आखिरी लम्हात हो। वो तुम्हें उससे मिलने देंगे क्योंकि तुमसे मिलना उसकी आखिरी ख्वाहिश है। नहीं 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 नहीं, क्या कह रहे हैं ये मुझसे? नहीं, क्या मतलब है इसका? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मतलब उसकी आखिरी ख्वाहिश है? मतलब क्या है आखिरी ख्वाहिश का? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, है ना? ये नहीं हो सकता। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। सहरा, सहरा, फरीद, तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है? क्या पता कि उसका यूं होश में आना कोई मौजज़ा हो। क्या तुम्हें नहीं लगता? हो सकता है तुम्हारे उसके पास होने से उसे ताकत मिले, वो अपनी कमजोरियों से लड़ सके। सहरा, क्या कहूंगा मैं उससे? क्या कहूंगा बताओ ना। जाओ उसे बताओ, उसे बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में उसकी क्या अहमियत है। उसे बताओ कि तुम्हें उसकी कितनी फिक्र है। समझ गए? तुम्हारे बस में जो था, जो मुमकिन था, किया तुमने उसके लिए फरीद। हर मुमकिन कोशिश की, कोई कमी नहीं छोड़ी। तुम पहले भी कर चुके हो और तुम अब भी कर सकते हो। उसकी आंखों में मुस्कुराते हुए देखना, ठीक है? उसे जीने के लिए वजह चाहिए, हिम्मत चाहिए फरीद, और वो वजह तुम्हारे अलावा कोई नहीं हो सकती फरीद। अगर इससे कुछ नहीं हुआ, अगर मैं ऐसा नहीं कर सका, तुम कर सकते हो फरीद। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुम्हारे लिए नामुमकिन हो, और तुम करोगे फरीद। उसे जीने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत तुम ही दे सकते हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ फरीद, तुम किसी को भी जिंदगी दे सकते हो, मुझे पूरा यकीन है। तुम कुछ भी कर सकते हो। अब जाओ अंदर और वो करो जो करना चाहिए तुम्हें।
सहरान, ये आखिरी मुलाकात तो नहीं होगी ना हमारी? क्या करूंगा मैं? क्या जवाब दूंगा उसकी अम्मी को? क्या कहूंगा मैं? खुद को क्या कहूंगा? और ये लिफाफा, और पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। इसे जेब में रखो। इसकी कोई अहमियत नहीं। सोचो भी मत इस बारे में, ठीक है? अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचो। यकीन है मुझे, तुम कर सकते हो ये। तुम जानते हो ना ये कि तुम्हारी ये आंखें किसी को भी जिंदगी दे सकती हैं। तो अब जाओ, जाकर उसे जीने की उम्मीद दो। टेस्ट के नतीजे के मुताबिक पैलिन यल्माज से लिए गए डीएनए के नमूने और सरदार ओजर से लिए गए डीएनए के नमूने का जायजा लिया गया। दोनों में 99.99% मुताबिकत पाई गई और ये तय किया गया सरदार ओजर उस बच्चे का बाप है। क्या किया पहले? तुम शुरू में ही मेरे पास क्यों नहीं आई? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों बोला झूठ? क्यों बोला झूठ? क्यों बोला झूठ? आखिर क्यों? टेस्ट के नताइज के मुताबिक जब पैलिन यल्माज के डीएनए सैंपल्स लिए गए थे और उन्हें सरदार उजैर के सैंपल से मिलाया गया तो उन दोनों के नताइज 99% तक एक जैसे आए हैं। इससे ये साबित होता है कि सरदार उजैर ही उस बच्चे का असली बाप है।
फेरित, आ गया मैं पेलिन। देखो मैं हूं यहां तुम्हारे पास। मुझे क्या हुआ है? मेरा बच्चा कैसा है? क्या वो ठीक है? वो ठीक है। हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। क्या तुम सच कह रहे हो? अभी उसे ही देख कर आ रहा हूं मैं यहां। वो ठीक है, सच कह रहा हूं। मेरी तबीयत सही नहीं है फेरित। फिर तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। हम साथ मिलकर रखेंगे पहले। हम उसकी मिलकर परवरिश करेंगे। सबसे पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर अपने हाथों से कमरा तैयार करेंगे हम उसके लिए। उसके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े लाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें खरीदेंगे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हो जाएगा। ठीक होने के बाद बहुत वक्त मिल जाएगा। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, बहुत रुलाया है। हो सके तो माफ कर दो मुझे। फेरित, मुझे माफ कर देना तुम। मुझे कुछ बताना है तुम्हें। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। खुद को थकाने की कोशिश मत करना पहले। बस तो मेरी बात सुनो अभी। देखो, हमने एक दूसरे से बहुत से झूठ बोले हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा तकलीफ भी दी है, और ये सब कुछ सालों से करते आ रहे हैं। मगर अब हम दोनों को साथ में आगे बढ़ना है। पहले तुम मेरी जिंदगी की पहली दोस्त थी, मेरी सबसे करीबी दोस्त। मैं तुम्हें कभी ये नहीं बता सका कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती और क्या अहमियत है तुम्हारी। देखो, ये तो मैं अपनी अम्मी को भी नहीं बता सकता। जरा सोचो एक बार कि अब से तुम हमेशा मेरी जिंदगी में रहोगी पहले, हमेशा। इस बात पर कभी शक मत करना, ठीक है? बहुत खुशगवार दिन हम दोनों के मुंतज़िर हैं, देख लेना। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे किस कदर मोहब्बत करती हो, और यकीन करो मेरा, मैं भी उतनी ही मोहब्बत करता हूं। बहुत चाहता हूं मैं तुम्हें। कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले। बस तुम अहम हो मेरे लिए, और तुम्हारी सेहत अहम है
मैं वादा करता हूं कि इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा तुमसे, कुछ भी नहीं, वादा करता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे माफ कर दोगे? बताओ फेरित। माफ कर चुका हूं मैं। जो होना था वो हो चुका है, सब कुछ भुला दिया है मैंने।
मैं आ गया हूं भाई। सरान और आबिदीन भी आए हैं, मगर मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता था, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं सिर्फ आपसे ही कर सकता हूं भाई। इस जिंदगी को जारी कैसे रखूं मैं भाई? कैसे भरोसा करूं लोगों पर? और किस पर भरोसा करूं? अब पैलन को ही देख ले, कितनी आसानी से बेवकूफ बनाया उसने मुझे। ये जो कुछ मेरे साथ हुआ, क्या मैं इसका मुस्तहिक था? सरान मुझे जिस बिना पर छोड़कर चली गई, जिस वजह से हमारे बाबा जेल चले गए, दादा भी अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको मालूम है। निकाल नहीं पा रहे हम बाबा को जेल से। पैलन, आज से आईसीयू से कमरे में ले जाएंगे। वो मरी नहीं है, ना उसे मरना है, लेकिन इसके बाद मेरा इंसानों पर से जो भी भरोसा था वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। मुझे इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है भाई। काश कि आप मेरे साथ होते। हर चीज जो हो रही है बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। जब डॉक्टर आएंगे तो वो भी आकर एक दफा देख लेंगे। बहुत शुक्रिया। इनका ख्याल रखें, ये ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया। इंशाअल्लाह। आप मेरे बेटे को लेके कब आएंगी? तुम जरा अभी आराम करो, खुद को संभालो। डॉक्टर आएंगे तो तुमसे बात करेंगे, सब कुछ बताएंगे तुम्हें। वो तुम्हारा मुआयना भी करेंगे, बेफिक्र हो जाओ। अंकल, अगर मैं ठीक ना होती तो डॉक्टर मुझे कमरे में नहीं लेकर आते। फेरित कहाँ है? अम्मी,
क्या वो मेरे बेटे के साथ आएगा? अम्मी, पेरिल, आप दोनों क्यों रो रहे हैं? आप लोग क्यों रो रहे हैं? फेरित मेरे बेटे को लेकर आ रहा है ना? नुखत आंटी, पैरल, चलो बाहर चलते हैं। अंकल, पेरिल, मेरे बेटे को कब लेके आएंगे ये लोग? पेलन जान, हमें बात करने की जरूरत है, लेकिन पहले तुम्हें पुरसुकून होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सेहत सबसे पहले है। फेरित कहाँ है? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे बस फेरित से बात करनी है। अम्मी, फेरित काफी देर से नहीं आया, उससे पूछे कहाँ है वो। हाँ, कहाँ है वो? बेटा कहाँ है मेरा? मेरी जान, पहले फेरित चला गया। कहाँ चला गया वो? मेरे बेटे को लेके चला गया? अम्मी, आपने इजाजत कैसे दे दी उन लोगों को? मैंने तो उसे भी देखा भी नहीं था, ना उसे गले लगाया था, ना उसकी खुशबू सूंघी थी। उसने तो दूध भी नहीं पिया होगा ना। अम्मी, अम्मी फेरित को बुला ले। पेलन, बेटा, अम्मी, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं नहीं, पुरसुकून हो जाओ बेटा, आराम से प्लीज। आप झूठ क्यों बोल रही है मुझसे अम्मी? अभी तो फेरित तो मुझे हमारे बच्चे के लिए कपड़े लेने जानी थी। वो मेरे पास आया था, उसने कहा था बच्चा बिल्कुल ठीक है। उसने खुद कहा था मुझसे, मुझे याद है। पेलन, फेरित ने जो जरूरी समझा उसने वही किया। संभालो खुद को। फेरित कहाँ है? फेरित कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। मेरे बच्चे फेरित कहाँ है? फेरित को बुलाओ। बच्चे के पास मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा जिंदा है, मुझे पता है। फेरित को आने नहीं। आप फेरित को बताओ कि आप लोग मुझसे झूठ बोल रही हैं। आप लोग जानते हैं कि मैं, मेरा बच्चा फेरित खुश है। बच्चा फेरित का नहीं था।